मैं आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करूँगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके करियर के लिए भी। और आप अगर ध्यान से सुनोगे तो इसमें से आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। ओके। 2023 में मुझे एक कॉल आया। उस कॉल में मुझे जो कॉल आया वो कॉल था गूगल के एचआर का। मुझे कॉल सुनते मात्र कि मैं गूगल का एचआर हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी बहुत एक्साइटेड था। ओके, मुझे गूगल से कॉल आया हायरिंग के लिए। ओके, तो उन्होंने बोला कि ओके आई विल पिंग इन द लिंक्डइन। उन्होंने हमें लिंक्डइन पे पिंग किया और उन्होंने एक लिंक दिया जिससे कि मैं बुक कर सकता था एक मीटिंग, स्मॉल मीटिंग डिस्कशन। उन्होंने बताया कि हम लोग जस्ट कैजुअल बात करेंगे और आपका प्री स्क्रीनिंग सम टेस्ट लेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो गए तो फिर मैं आपको कुछ दिनों का टाइम दूंगा और उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड था। मैंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट मैंने कहा कि ओके नेक्स्ट वीक शेड्यूल कर देते हैं, और मैंने एक डेट फिक्स करके और उसको शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल करने के बाद मैं उस पर फोकस नहीं किया, और फोकस नहीं करने की वजह से मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था कि एक्चुअली गूगल में प्री स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या पूछा जाता है क्या नहीं। और मैं सिर्फ इस पर फोकस करता था कि कुछ भी पूछेंगे मैं बता दूंगा। जावा से रिलेटेड पूछेंगे या मे बी स्प्रिंग बूट, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछेंगे, डीएसए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं मे बी। और मे बी कोडिंग तो नहीं करवा सकते ना एचआर, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने कैजुअली लेकर के उसे आगे बढ़ गया और मीटिंग शेड्यूल कर दी। मीटिंग के दिन हुआ क्या कि यूं ही वो लोग डायरेक्ट आपको फ़ोन पे कॉल करते हैं। समटाइम्स दे अरेंज द सिस्टम ऑल्सो, बट वो मुझे कॉल किए मोबाइल फ़ोन पे कॉल करने के बाद हमने उनसे पिक किया। बातें हमारी स्टार्ट हुई एचआर से। सारे डिटेल्स हमारे लेने के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू किया डीएसए से रिलेटेड, सम ट्री ग्राफ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कि इस सिचुएशन में और इस सिनेरियो में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और मे बी अगर हमारे पास ट्री का इतना लेवल है और बाइनरी ट्री है तो उसमें कितना नोड पॉसिबल है, कितना नोड बन सकता है। इस तरह से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और मैं हर एक क्वेश्चंस का जवाब अपने हिसाब से मैंने दे दिया कैजुअली कि हाँ ये होगा। मैंने जो भी मैं उस पर पूरी फोकस की तरह से ध्यान नहीं दिया था। कैजुअली मैंने जो भी मुझे लगा कि हाँ ये होगा, मैंने उस डेटा स्ट्रक्चर को बताते गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताते गया उन्हें। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे दिखा, ओके, क्योंकि इसमें मिस कन्फ्यूजन होता है कन्वर्सेशन का, क्योंकि वो जो थे लंदन से था, जो मेरा एचआर था, और वो लंदन से था और मेरा जो एसेंट था इंडियन एसेंट था, जो कि एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था प्रॉपरली। मैच नहीं करने की वजह से मैं कुछ और बोल रहा था और कुछ और समझ रहा था, और मे बी वॉइस प्रॉपरली नहीं जा रही थी। इसका भी थोड़ी सी इशू मुझे लगा। और उनका एक लिमिटेड कॉल होता है 10 मिनट्स का और 5 मिनट्स का, उसके बाद वो लोग कॉल कट कर देते हैं, आपको दोबारा कॉल नहीं करेंगे और उसी बेसिस पे आपको चूज करते हैं कि इनको सेलेक्ट करना है आगे और नॉट। ओके, इस सिचुएशन में आपको जब भी आपको कॉल आए फर्स्ट टाइम एचआर को, आप 1 और 2 वीक्स लो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कि आप कितना समय में आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर उसके बाद अपना नेटवर्क कनेक्शंस और मे बी सिस्टम से अगर कनेक्ट हो रहे हो तो प्रॉपर रखो इंटरनेट। ओके, और थोड़ी सी आपको जो वो एसेंट में बोल रहे हैं उस एसेंट से आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं तो बता ही रहा था सारी चीज़ें लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा था कि एक्चुअली क्या बोल रहे हो आप, कौन सा डीएसए, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करना है। तो इस तरह से कुछ कुछ परेशानी जो मैंने देखा कि हो रहा था, तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो ये आपके ऊपर है, आप उस पर ध्यान दे सकते हो। फाइनली क्या होता है कि जब आप गूगल में उस इंटरव्यू को देते हो, अगर उसमें आप बाय द वे अगर फेल हो गए, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने कैजुअली उसको लिया और फिर उन्होंने दोबारा मुझे कॉल नहीं किया, और फिर उसके बाद मैंने वेट करते रह गया कि हाँ फिर दोबारा कॉल होगा चाहे कोई भी शेड्यूल होगा। लेकिन फिर से मुझे एक बार फिर से मैसेज आया नेक्स्ट टाइम कि कैन वी अरेंज योर इंटरव्यू और कैन यू शेड्यूल योर इंटरव्यू। इस तरह से मुझे एक पिंग आया लिंक्डइन पे, मुझे फिर बहुत खुशी हुई और फिर से मैंने बोला कि नहीं मुझे कुछ टाइम दो आप, उसके लिए मैं थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि थ्योरी जो होता है ना कि सब कोई याद नहीं रख सकता, यू कांट रिमेंबर इट एवरीथिंग। ओके, थोड़ा सा आपका जो टॉपिक है, कंसेप्ट है ट्री का, ग्राफ का, लिंक लिस्ट का, कब कहाँ, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत समय में हम लोग भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि हाँ रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें कैसे नोट्स अरेंज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना कन्फ्यूजन कर देता है उस समय पे, हम लोग ऑप्शन में जो लगता है उसको बता देते हैं और बाद में गलत हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके फिर उस इंटरव्यू को शेड्यूल करो और फिर फाइनली उस इंटरव्यू को दो तो ज़्यादा
बेटर है। तो मैंने जो कुछ भी बताया कि ये सारी गलतियाँ मैंने किया जो कि फर्स्ट हमारा शेड्यूल था। उस समय पे अगर मेरा शेड्यूल हुआ होता, तो डेफ़िनेटली बहुत सारे मतलब कि हायरिंग हो रही थी, तो डेफ़िनेटली मेरा भी सिलेक्शन हो ही जाता, ठीक है? लेकिन इस समय पे बहुत कम हायरिंग हो रही है, तो इसमें बहुत सारे आपको डीएसए क्वेश्चंस, एडवांस हार्ड लेवल भी पूछे जाएँगे, तो उस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, लेकिन बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है सारी चीज़ों में। मौका बार बार नहीं मिलेगा। जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो एक बार, दो बार, तीन बार आपको मौका दे सकती है। उसके बाद में भी आपको मौका मिले या ना मिले, बहुत रेयर केस में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि गूगल से आपको कॉल आया, माइक्रोसॉफ्ट से कॉल आया, आपको अमेजोन से कॉल आया, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। बहुत रेयर केस है। वो लोग बहुत रेयर केस में एचआर आपको रीच आउट करते हैं, आपका प्रोफाइल को देखते हैं, आप अगर कैंडिडेट अच्छा लगते हो तो फिर वो लोग शेड्यूल करते हैं इंटरव्यू और आगे फर्दर काम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। और जो भी आप पढ़ रहे हो, डीएसए, पाइथन, व्हाटएवर, जावा, पाइथन, जो भी, उस पर अच्छे से फोकस करो और प्रिपेयर्ड रहो। ओके, कब और कब कैसे आपको मैसेज आ जाए कोई नहीं जानता है, और एक बार मैसेज आ जाए तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, ठीक है? और उस समय पे जब शेड्यूल किए हो तो थोड़ा-सा अपना टाइम लॉक करके रखो कि हाँ, इस समय पे मुझे दूसरा कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है और मुझे फ्रेश माइंड से रहना है, और जहाँ पे नेटवर्क एरिया अच्छा हो वहाँ पे रहना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा हो वहाँ पे रहना है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, अगर आपको इससे कुछ सीखना को मिला तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।